प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 14 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडवेंट के तीसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे कलीसिया गाउडेटे संडे कहती है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आनंदित हो। यह रविवार हमें याद दिलाता है कि यद्यपि हम अभी प्रतीक्षा में हैं, फिर भी प्रभु हमारे बहुत निकट है और यही निकटता हमारे जीवन में आनंद का स्रोत बनती है। यह आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। यह बीमारी, संघर्ष, अभाव या आंसुओं से नष्ट नहीं होता। यह वह आनंद है जो इस विश्वास से जन्म लेता है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है अभी भी। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवनों में आशा, शांति और आनंद का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब आज के वचन पर मनन करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए हम स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय में सच्चा आनंद भरना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उत्तर की, चंगाई की, शांति की, स्थिरता की। और इसी प्रतीक्षा में कभी कभी तुम्हारा आनंद कम हो जाता है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, आनंदित हो, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोचते हो कि आनंद तब आएगा जब समस्या समाप्त होगी, पर मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी उपस्थिति ही आनंद है। मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारी परेशानियों में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जैसे मैं योहन के साथ था। मैं तुम्हारे प्रश्नों से डरता नहीं, मैं उन्हें समझता हूँ। मेरे बच्चे, जो टूटा है मैं उसे जोड़ूंगा, जो अंधकार में है मैं उसे प्रकाश दूंगा, जो निराश है मैं उसे नई आशा दूंगा। अपने हृदय को खोलो, अपने बोझ मुझे सौंपो और मेरे आनंद को अपने भीतर बहने दो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारा आनंद है, आज भी और सदा के लिए। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 2 से 11। इस पाठ में हम देखते हैं योहन बपतिस्ता कारागार में रहते हुए यीशु के पास संदेश भेजते हैं, क्या तू ही वह आने वाला है या हम किसी और की इंतजार करें? यीशु उत्तर देते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मुझसे ठोकर न खाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के आधार पर मैं कुछ बातें हमारे मनन के लिए आपके सामने रखता हूँ। पहला, विश्वास में प्रश्न और आनंद। योहन एक महान भविष्यवक्ता थे, फिर भी कठिनाई में उनके मन में प्रश्न आया। यह हमें सिखाता है कि प्रश्न आना विश्वास की कमी नहीं, बल्कि मानवता की सच्चाई है। और यीशु ऐसे प्रश्नों से नाराज नहीं होते, वे प्रेम से उत्तर देते हैं। दूसरा, यीशु अपने कार्यों से पहचान कराते हैं। यीशु कहते हैं, मेरे शब्द नहीं, मेरे कार्य देखो। जहाँ यीशु उपस्थित है वहाँ चंगाई है, वहाँ मुक्ति है, वहाँ परिवर्तन है और वहीं से आनंद का जन्म होता है। तीसरा, धन्य है वे जो मुझसे ठोकर न खाए। सच्चा आनंद तब आता है जब हम प्रभु को अपनी अपेक्षाओं में बांधना छोड़ देते हैं और उससे वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, उद्धारकर्ता, चंगाई देने वाला, हमारे प्रेमी प्रभु। चौथा, गाउडेटे संडे और आनंद। यह रविवार हमें याद दिलाता है प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए
इवन इन वेटिंग, इंतजार करते हुए भी हम आनंदित रह सकते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आनंद भरे हृदय से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, आज इस गौडेटे संडे पर हम तेरे सामने धन्यवाद और आनंद के साथ आते हैं। हे प्रभु, हमें वह आनंद दे जो संसार हमसे छीन नहीं सकता, जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, जो तेरी उपस्थिति से बहता है। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि हमारे घरों में स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सच्चा आनंद बना रहे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। तेरे पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें और उन्हें हर हानि और बुराई से बचाएं। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार और पीड़ित है, उन्हें पूर्ण चंगाई दे। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसर खोल। जो आर्थिक या मानसिक तनाव में है, उनके हृदय को शांति और आनंद से भर दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उनका जीवन तेरे आनंद और कृतज्ञता से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, बहुत लोग शांति, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की आग्रह कर रहे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनके हृदय की अभिलाषाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और सेवा का मन दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हमें हर पाप से दूर रख, हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने आनंद की छाया में सुरक्षित रख। हे प्रभु, हमारा जीवन तेरे आने के आनंद का साक्षी बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में आनंद, शांति और आशा भर दी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु के आनंद को अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और अपने दिव्य आनंद से हमें भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का